तो क्या आप फैट लॉस करना चाहते हैं, लेकिन फैट लॉस करने के लिए आपको कुछ गलतियों का अवॉइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना आप फैट लॉस नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने शायद कर भी लिया तो भी आप वही फैट 1 साल में वापस गेन कर लोगे। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सर्वेज बताती है। एक सर्वे के अंदर पाया गया है कि 80% लोग अपना लूज किया हुआ फैट 1 साल में ही वापस गेन कर लेते। तो क्या है ये गलतियाँ जिसकी वजह से आप लोग अच्छे से फैट लॉस नहीं कर पा रहे हो, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हेलो गाइज, मेरा नाम योगेश है और आप देख रहे हैं योगी फिट, जहाँ पे मैं आपकी फिटनेस जर्नी को आसान करने में हेल्प करता हूँ। इंटरनेट पे बहुत सारे लोग उल्टी पुल्टी चीज़ें प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से आप तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती। उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैं आप तक सही इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आप तक सही इन्फॉर्मेशन हमेशा पहुँचा सकूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहली गलती, नॉट ट्रैकिंग फूड। आपने ये बात तो सुनी होगी कि फैट लॉस करने के लिए आपको एक कैलोरी डेफिसिट डाइट में रहना पड़ेगा, तो ही आप फैट लॉस कर पाओगे। और उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपको कम खाना खाना है, राइट? रॉन्ग। ऐसा अगर आप करोगे तो आप फैट लॉस कभी नहीं कर पाओगे। लेट्स से आपको भूख लगी है और खाना खाने के लिए आपने 3 रोटी और राजमा या छोले जैसी सब्जी कम ऑयल के अंदर बना के रखी है, तो इसके अंदर से आपको 500 कैलोरीज मिलने वाली है। बट इसकी जगह पे आप 100 ग्राम चिप्स खाते हो तो उसके अंदर भी आपको सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज मिलने वाली है। पर क्या चिप्स खाने से आपका पेट ऐसे ही भरेगा जैसा आपका रोटी सब्जी खाने से भरने वाला है? क्योंकि चिप्स इज अ लेस सेटिएटिंग कैलोरी डेंस फूड। ये खा के आपका पेट नहीं भरने वाला है, आपको और खाने की इच्छा होने वाली है। तो ऐसे में आप ज़्यादा कैलोरीज भी कंज्यूम करोगे और आपका पेट भी नहीं भरेगा। और इसीलिए आपको अपने फूड को ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे आपको पता चले कि कौन से फूड में कितनी कैलोरीज होती है, क्या खा के आपका पेट भरता है और क्या खा के नहीं भरता है। तो आपको ऐसे स्मार्ट चॉइसेस बनानी है, जिससे आप ऐसे फूड ऑप्शंस पिक करें जिसके अंदर कैलोरीज कम हो और उससे आपका पेट भी ज़्यादा जल्दी भर जाए। सेकेंड मिस्टेक, डूइंग लॉट ऑफ कार्डियो। लोगों को ऐसा लगता है कि फैट लॉस करने के लिए उनको कैलोरीज बर्न ज़्यादा करनी पड़ेगी, एंड बेस्ट वे टू बर्न कैलोरीज इज बाय डूइंग कार्डियो। और उसी वजह से वो जिम में जाके हर रोज़ 1 घंटा भागते हैं और उनको लगता है कि वो ऐसे फैट लॉस कर लेंगे। बट मैं आपको बताता हूँ, ऐसा करने से आपका फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होने वाला है। कंसिडर एन एग्जाम्पल कि आप रोज़ 500 कैलोरीज बर्न करने के लिए 5 किलोमीटर भागते हो, तो कुछ टाइम के बाद आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी और वो 5 किलोमीटर 500 से कम कैलोरीज में ख़त्म करेगी। इसका मतलब अगर आपको 500 कैलोरीज बर्न करनी है तो आपको 5 से ज़्यादा किलोमीटर भागना पड़ेगा उसके बाद। तो लेट्स से आप 6 किलोमीटर भागते हो 500 कैलोरीज बर्न करने के लिए। अब इसके कुछ टाइम के बाद आपकी बॉडी फिर से एफिशिएंट हो जाएगी और वो 6 किलोमीटर के अंदर 500 से कम कैलोरीज बर्न करेगी, तो आपको और ज़्यादा भागना पड़ेगा। इसका मतलब सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको एक्टिविटी बढ़ाते रहना पड़ेगा। तो ऐसा करते करते आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आपकी बॉडी भी स्ट्रेस में आ जाएगी। और उतना ही नहीं, आपको एक और बड़ा नुकसान होने वाला है। जब आप फैट लॉस करते हो तो आप एक कैलोरी डेफिसिट में खा रहे होते हो और आप कैलोरीज बर्न ज़्यादा करने की कोशिश करते हो। तो ऐसे में आप आपकी बॉडी को ये सिग्नल दे रहे हो कि भैया यहाँ पे आपको एनर्जी कम मिलने वाली है, पर आपको आउटपुट ज़्यादा देना है। तो आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट मशीन है, तो ऐसे में आपकी बॉडी एनर्जी स्टोर करने की कोशिश करेगी, मतलब आपकी बॉडी फैट स्टोर करने की कोशिश करने वाली है। तो इसी को बोलते हैं कि आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, कि आपकी बॉडी फैट बर्न नहीं कर रही है, फैट स्टोर कर रही है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इसकी जगह पे आपको वेट ट्रेनिंग करनी है। कैसे करनी है बताता हूँ। अब जब भी हम फैट लॉस के साथ वेट ट्रेनिंग की बात करते हैं तो लोग ऐसा समझते हैं कि उनको लाइट वेट और हाई रिपीटेशंस लगाने हैं जिम में जाके। बट ऐसा करने से आप सेम चीज़ कर रहे हो जो आप कार्डियो करके करते हो, कि आप कैलोरीज बर्न करने की कोशिश ज़्यादा करते हो और आप कैलोरीज कम देते हो। तो ये गलती आपको यहाँ पे नहीं करनी है। इसकी जगह पे आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए। स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, ऐसी सारी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग मसल बिल्डिंग सिग्नल मिले। इस तरह से ट्रेनिंग करने से होगा क्या कि आप उतनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं करने वाले हो ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट काफ़ी अच्छा होने वाला है, जिसकी वजह से आप उसके बाद के 48 घंटों तक बहुत ही अच्छे से फैट बर्न करने वाले हो। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देगा एज कम्पेयर टू डूइंग 1 आवर ऑफ कार्डियो, जिसके अंदर आप सिर्फ 1 घंटे के लिए फैट बर्न करते हो। इसके अलावा 2 और पॉइंट है जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अच्छे से फैट लॉस करना है।
बट आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना करें। फैट लॉस शुरू करते वक्त बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो एक अनरियलिस्टिक गोल सेट कर देते हैं कि उनको एक हफ्ते के अंदर 3 किलो लूज़ करना है, एक महीने के अंदर 10 किलो लूज़ करना है क्योंकि उनको कोई शादी अटेंड करने जाना है या खुद की शादी है या और कोई फंक्शन है। बट ऐसा करके आप अपना ही नुकसान करते हो। पहली बात, आधे से ज़्यादा लोग ये गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाएंगे और फिर आगे फैट लॉस में नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरा, अगर आप में से कोई चंद लोगों ने ये चीज़ अचीव कर भी ली तो भी आपको बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से जैसे ही आप रेगुलर डाइट पे शिफ्ट हो जाओगे आपका बॉडी वापस से फैट गेन करना शुरू कर देगा उसकी डबल स्पीड से, क्योंकि इस बार आपका मेटाबॉलिज्म पहले से काफ़ी ज़्यादा स्लो है। और उसके साथ आपको बहुत सारे हेल्थ रिस्क हो जाएंगे, मसल लॉस होगा, आपकी बॉडी में लो एनर्जी फील होगी पूरा टाइम। तो ऐसे में आपको वापस से फैट लॉस करना इससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो इसीलिए एक रियलिस्टिक गोल रखो, महीने के अंदर 2-3 मैक्सिमम 4 किलो लूज करने का टारगेट रखो, उससे ज़्यादा मत रखो। और इसके साथ एक और चीज़ का ध्यान रखना है, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई लास्ट एंड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कोई नहीं बताता है, और वो है विटामिन डिफिशियंसी। फैट लॉस करते वक्त बहुत सारे लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का, बट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ध्यान बहुत ही कम लोग रखते हैं क्योंकि आप वैसे ही बॉडी के अंदर कम न्यूट्रिशन डाल रहे हो, तो इसी वजह से विटामिन डिफिशियंसीज का बढ़ना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपना विटामिन ब्लड टेस्ट करवाएं, स्पेशली विटामिन डी और B12 का, जो बहुत ही सारे लोगों में कम पाया जाता है। तो अगर आपके रिपोर्ट्स के अंदर कोई डेफिशिएंसीज आती है तो उसको सफाइज करने के लिए आपको एक सप्लीमेंट का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपके बॉडी के फंक्शनिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है और ओवरऑल आपके फैट लॉस पे इनडायरेक्टली भी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। इसके साथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर प्रोटीन का ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि वो आपको मसल बिल्ड करने में और फैट बर्न करने में हेल्प करने वाला है। साथ ही में गुड फैट्स का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आपको ऐसे फूड ऑप्शंस को पिक करना ज़रूरी है जिसके अंदर से आपको गुड फैट मिले, जैसे कि आलमंड्स है, वॉलनट्स है, फ्लेक्स सीड्स है, घी है। तो ये सारी चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करो जिससे आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़े और आपकी बॉडी हेल्दी रहे। तो अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आप आसानी से अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे, चाहे वो फैट लॉस हो या मसल बिल्डिंग। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा एक अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे फिट, टेक केयर, बाय बाय।